अनाउंसमेंट के और जाएंगे। फ्यूजन पे आप सभी का बहुत बहुत कोई हमारे साथ पहले बार के लिए जुड़ा है आज? सारे पुराने लोग हैं। इसका मतलब है कि हमें बाहर जाना है, नए लोगों को अंदर लाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सबको पता है क्योंकि पुराने लोग हैं, तो इसको नहीं भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जन्मदिन है, माही का जन्मदिन है 5 अगस्त को है। माही हमारे साथ है, वो डेटा टीम पे हेल्प करती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको माही। क्यों ना उनको बर्थडे विश करे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनको पार्टी दे या फिर उनसे पार्टी ले, जैसे भी आपको मर्जी, पर उनको जरूर अपने प्रार्थना पे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ओ, किसी और का बर्थडे जो हमारा डेटाबेस पे नहीं था और मिस हो गया होगा? नहीं, चलिए। शादी की सालगिरह खाली है। जैसे ही सर्दियां आता है तब शादी की सालगिरह भी आती है। तो आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना सभा इस ट्यूसडे को होगी और देवोर जी उसका लीड करेंगे। 6:30 बजे से है। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम निकालें आपके बिजी स्केड्यूल से और इस प्रार्थना सभा पे जरूर आए। हम अलग अलग रीजन विषयों पे प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बहुत ही जरूरी चीज है हमारे जीवन के लिए, तो मैं डेफिनेटली हो सके तो इसके लिए आइएगा। 6:30 बजे फ्यूजन हॉल पे ही होगा। बाल कलीसिया आज अनुष्का जी के साथ है। सारे बच्चे प्रार्थना के बाद आप जा सकते हो अंदर। और मैं आज जो प्रचार करने वाला है वो आप लोगों को पता होगा कौन है। मैं तो नहीं हूँ, अभिषेक भैया भी नहीं है। कौन है? कोई गैस? अतुल भैया। अतुल भैया? अतुल भैया कहाँ पे हो? आपका प्रचार का टाइम हो गया है। महेश भैया? नहीं नहीं, उनका नहीं है। सोनू बोल रहा है अतुल भैया हमको बाथरूम गया, अभी रुक सब। नहीं नहीं नहीं, उनका नहीं है। हमारे बीच नेहा जी है, वो प्रभु के वचन को लाएंगे। क्यों ना हम एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं आंटी जैकलिन को बुलाना चाहता हूँ कि नेहा जी के लिए प्रार्थना कर दे और टाइम्स एंड ऑफरिंग। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय खास तौर से धन्यवाद करते हो पिता आराधना के लिए पिता। धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर की अच्छी आराधना में प्रभु हमने अगुवाई पाई आपके द्वारा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता दानों और 10वें अंशों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिया है पिता, और जो नहीं दे सके उन्हें भी आशीष दे, ताकि प्रभु आपके राज्य में बो सके पिता। और जो भी पैसा आया पिता आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सदा आपके खत्ते हरे भरे रहें पिता। इस समय खास तौर से प्रार्थना करती हूँ बाल कलीसिया के लिए। जब अनुष्का प्रभु संडे स्कूल लेती है पिता, आप बच्ची की मदद करें, सहायता करें प्रभु जी की। जो वो बीज बोती है पिता, बच्चों के जीवन में वो फलदायी वृक्ष बने पिता, और बहुत सा फल लाने वाले बने प्रभु जी। इस समय खास तौर से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ नेहा के लिए। जब प्रभु बेटी आपके वचन को लेके आई है पिता, होने दे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करें। प्रत्येक शब्द जो प्रभु उसके मुख से निकलता है प्रभु, आप उस पर आशीष ठहराएं पिता। प्रार्थना करती हूँ हर भय की आत्मा को निकाल दें प्रभु, और निडरता के साथ आपके प्रचार को अपने लोगों में वो बांट सके पिता। हमें वो कान दे पिता, ताकि हम उसको सुने प्रभु जी, और सुनकर दूसरों को बताने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ इस समय में प्रभु जी, हर एक शब्द पे प्रभु आप आशीष ले पिता। हर एक शब्द को हम सुने और प्रभु बिखेर ना दे, परंतु 100% फल लाने वाले बने पिता। नेहा को आशीष दे पिता, कि जिन्होंने वचन की तैयारी की है पिता परमेश्वर, उन्हें 100 गुना आशीष दे प्रभु। इस समय को प्रभु यीशु हम आपको देते हैं पिता, और अपने मनों को आपकी ओर केंद्रित करना चाहते हैं पिता, ताकि इस अच्छे वचन को हम ग्रहण सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। करना है 40 मिनट 30 मिनट 25 मिनट, ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब खुश हैं यहाँ पे? आप लोगों की आवाज शांत है। आप लोग खुश हैं? प्रेज गॉड।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया है कि आज के दिन मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए ला सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कलीसिया के अगुओं का, पासवान का, हर किसी का जिन्होंने मुझे इस मौके को दिया। परमेश्वर की बहुत महिमा हो। तो जैसे हम प्रार्थना कर चुके हैं, अब हम वचन की तरफ जाएंगे। हम निकालेंगे न्यायियों की किताब, उसका 6ठा अध्याय। न्यायियों 6ठा अध्याय, और वो हम पूरा पढ़ लेंगे, उसका 1 से लेके 40 तक। न्यायियों 6 का 1 से आखिर तक 40 तक। आप सुनिए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इज़राइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर रख दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था।
तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल और दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढान करके वे कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही वाद विवाद कर लेगा। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर भी यरुब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब एबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे हाथ छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े तो उसे छोड़, सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे हाथ छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। आमीन। आप लोगों को कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देती हूँ कि हुआ क्या था यहाँ पे, ये गिदोन कौन है और ये कहाँ से आया है चरित्र बाइबल में। तो हुआ ये था कि जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर ले आए, उसके बाद मूसा तो प्रवेश नहीं कर सका वाचा के देश में, तो परमेश्वर ने एक अगुवे को तैयार किया। उसका नाम क्या था? मूसा के बाद यहोशू। फिर एक समय ऐसा आता है कि यहोशू युद्ध पे जाता है, इजरायलियों को लेके जाता है, और फिर जब सारे इजरायलियों को वो वाचा का देश में प्रवेश करवा देता है, उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो उनसे बोलता है कि चुन लो कि आज तुम किसको चुनोगे, परमेश्वर को या फिर अपने मूर्ति पूजा करोगे। तो कहते नहीं, हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। फिर ऐसे करके जब उसका अंत हो जाता है तो आती है न्यायियों की किताब। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यायियों यानी कि जो न्याय करता है ना, जज जो करता है। तो उस समय ऐसा हुआ कि इस्राएलियों के पास कोई राजा नहीं था। तब इस्राएली क्या करते थे, बार बार वो परमेश्वर से दूर फिर जाते थे और बार बार परमेश्वर उन्हें लौटा लाने के लिए किसी ना किसी को उठाता था। तो यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति थी कि इजरायली लोग बहुत ही क्या कहते हैं उसे, प्रजातंत्र के अधीन हो चुके थे।
उनके ऊपर मिद्यानी लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, तो परमेश्वर ने यहाँ पर इस समय एक व्यक्ति को उठाया जिसका क्या नाम था, गिदोन। ठीक है, तो अब जो मेरा आज का विषय है, टाइटल है, टॉपिक है, वो है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हमारा बुलाने वाला है, वो हमारे लिए प्रतीक्षा करता है और वो हमें सामर्थ्य भी देता है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको गिदोन के जीवन से दिखाऊंगी इसी एक अध्याय के अंदर से। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया है। परमेश्वर ने हमें एक मकसद दिया है, परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है। अब आप सोचोगे मेरी पहचान तो ये है कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, मेरी पहचान ये है कि मैं नौकरी करता हूँ, या मैं एक वकील हूँ, या मैं मेरी पहचान कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही बनाया गया हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम में से हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है, एक उद्देश्य रखा है। और चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। अब मैं ये कैसे बता रही हूँ, यहाँ पे 11वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो गिदोन क्या कर रहा था पता है? गिदोन ना गेहूं फटक रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बुजुर्ग माताएं हैं यहाँ पर वो तो जानते होंगे कि गेहूं को फटका जाता है क्यों? साफ करने के लिए, उसमें से भूसा अलग हो जाता है हवा से, क्योंकि हल्का होता है और गेहूं बच जाता है ना। तो गिदोन यही कर रहा था, क्योंकि उस समय पे जैसे वचन में बताया गया है, मिद्यानी लोग आते थे, जो भी देखते थे कि अरे यहाँ पे फसल उगी है, यहाँ पे फल लगे हैं, यहाँ पे गेहूं उग रहा है, तो वो आके हमला करके सब ले जाते थे। इतनी बुरी उनकी परिस्थिति हो गई थी कि वो लोग गुफाओं में छिप रहे थे, इजरायली लोग गुफाओं में छिप रहे थे, किलों में छिप रहे थे। सोच के देखो, परमेश्वर ने उन्हें वाचा का देश दिया है अधिकार के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। और गिदोन भी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा ले। दाखरस के कुंड में, खुले में भी नहीं, छुप के, क्योंकि उसके अंदर डर था कि अगर ये जो गेहूं है ये भी चला जाएगा, मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा। और उसका डरना लाजमी था, है ना, क्योंकि उनका शासन अब नहीं रहा था इजरायलियों का, उनके ऊपर मिद्यानी लोग शासन कर रहे थे। तब परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देकर कहता है 12वें वचन में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। अब ये शूरवीर सूरमा कौन होता है? सूरमा कौन होता है? बहादुर है, वो शूरवीर है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। लेकिन गिदोन क्या शक्तिशाली था यहाँ पे? वो डरा हुआ था, लेकिन काम कर रहा था। लेकिन प्रभु से क्या बोलता है? सूरमा। अब सूरमा क्या होता है जिसे नहीं पता? सूरमा होता है योद्धा, जो युद्ध पे जाता है। पर क्या गिदोन यहाँ पे युद्ध पे गया था अभी तक? परमेश्वर ने लेकिन उसे सूरमा क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक उद्देश्य रखा था। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर बुलाने वाला है, परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन में, हमें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब गिदोन ने खुद को देखा तो उसने एक डरपोक व्यक्ति को देखा, या उसको लगा होगा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो छिपे हुए स्थान में था, वो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे देखा तो उसने उसमें एक पराक्रमी योद्धा को देखा। तो चाहे आप अपने आप को कैसे भी क्यों नहीं देखते आज, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मेरी बोली साफ नहीं है, मैं ठीक से चल नहीं पाता, मुझे दिखाई नहीं देता। परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता। परमेश्वर की बुलाहट ने
गिदोन की वास्तविकता को प्रकट किया, वास्तविक बुलाहट को प्रकट किया। परमेश्वर ने गिदोन के अंदर उस पराक्रमी योद्धा को देखा जिसे गिदोन खुद भी नहीं देख पा रहा था। गिदोन को कभी लगा भी नहीं था कि वो कभी युद्ध पे जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं? उसे कभी लगा भी नहीं था कि मैं कभी युद्ध पे जाऊंगा, क्योंकि वो डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं अपने सिर्फ परिवार का पालन पोषण कर लूं, उनके लिए खाना इंतजाम कर लूं, जो कि जाहिर सी बात है कि कोई भी वहां पे उस समय पे करता। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट उसकी सोच से बहुत ज्यादा थी। आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, आपके जीवन में एक बुलाहट रखी है, और वो बुलाहट क्या है वो आपको जानना जरूरी है, वो आपको पहचानना जरूरी है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर की तरह से देखें कि परमेश्वर मुझे कैसे देखता है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं क्या हूं, परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूं। तब हम अपने आप को वैसे देख सकते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखता है। तब हम उस उद्देश्य को पहचान सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, पहली वाली। ये दिखाई दे रही है आपको तस्वीर? साफ साफ दिखाई दे रही है? ये बच्चा, इसके हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, क्योंकि इस बच्चे के हाथ पैर नहीं है। ठीक है, ये बच्चा बिना हाथों के, बिना पैरों के जन्मा है। इनके सिर्फ ये और ये हिस्सा है जो पैरों का अंगूठा है, बस, और कुछ भी नहीं। क्या ये व्यक्ति, जैसे हम साधारण तौर से अगर देखेंगे इस बच्चे को, तो हमें लगेगा हम तो फिर भी इससे बेहतर है। लेकिन ये बच्चा जब अपने आप को देखता था तो क्या देखता था पता है? सिर्फ हताशा, निराशा। इनको एक बीमारी थी बीमारी है जिसका नाम है टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम। इसमें इसकी वजह से इनके जो भी हाथ दोनों और दोनों पैर विकसित नहीं हुए और कभी हो भी नहीं पाएंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो उनके माता पिता जो थे वो विश्वासी थे, परमेश्वर का भय मानते थे, और वही चीज इन्होंने अपने बच्चे को सिखाई। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है ना, जब वो स्कूल जाता है, सोच के देखो, इस तरह से अगर किसी का शरीर है, वो स्कूल जा रहा है, रास्ते पर निकल रहा है, तो लोग देख के क्या बोलेंगे? तू तो बोझ है अपने माँ बाप के ऊपर। या आपके माँ बाप को क्या बोलेंगे? तुम्हारा बच्चा बोझ है तुम्हारे ऊपर, ले लेके घूमना पड़ता है, खुद का कुछ काम नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो रहने ही देते, इसका जन्म ही क्यों हुआ। या बच्चे भी मजाक उड़ाते होंगे, तू लिखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, है ना? यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। और वो इतना ज्यादा था कि 10 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। आत्महत्या जैसी चीज कोई वयस्क भी सोचे तो हमारे लिए बहुत हैरानी की बात होती है, लेकिन ये 10 साल की उम्र में सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन धन्यवाद हो इनके माता पिता का और इनके माता पिता के विश्वास का, जिन्होंने अपने बच्चे को संभाला, सिखाया, वचन बताया, और इन्होंने परमेश्वर के वचन को खुद से पढ़ना शुरू किया, और इनके जीवन में बदलाव आया। एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, उसकी कहानी पढ़ के बाइबल में से, और फिर इन्होंने अपने आप को परमेश्वर की नजर में से देखना सीखा। और इन्हीं के शब्द हैं कि इन्होंने आगे अपने आप को, अपने जीवन को यीशु को समर्पित किया और विश्वास किया। दूसरी वाली, अभी भी इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए बनाया है, और हमारी पहचान परिस्थितियों से नहीं होती बल्कि मसीह में होती है, कि हम कौन है मसीह में, और परमेश्वर की सामर्थ कमजोरी में सिद्ध होती है। ठीक है,
और इनका एक फेमस कोट यानी एक प्रसिद्ध कथन है जो कहता है, यदि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार नहीं करता तो वह आपको किसी और के लिए चमत्कार बनने के लिए उपयोग करेगा। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, अगर परमेश्वर आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा तो वो आपको किसी और के लिए चमत्कार बनने के लिए उपयोग करेगा। तीसरी वाली, ये सब लोग हैं और आपको वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने इनको एक पर्पस दिया वचन प्रचार करने का। ये लोग जो हमें दिख रहे हैं, इससे भी बहुत से ज्यादा लोगों के जीवनों को इन्होंने छुआ है। इन्होंने NGOs की स्थापना की, इन्होंने किताबें लिखी है जो लोगों के जीवनों को बदलती है। आप सोच के देखो कि ऐसा बच्चा जो बचपन में जन्मा, अगर परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर अगर गिदोन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी युद्ध पे भी नहीं गया है लेकिन उसे योद्धा बोल के बुलाया है, तो क्या परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते? उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए एक उद्देश्य रखा है और वो हमें जानना बहुत जरूरी है। आमीन। आप अपनी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। आप अपने आप को सोचें, आप कैसे दिखते हैं, ठीक है? अब आप अपने आप के बारे में सोचें और सोचें कि क्या सोचते हैं आप अपने बारे में और परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। मतलब अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो निर्धन हूं, तो आप सोचें कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम धनवान हो क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है। आप सोचें वो सारे झूठ जो आप अपने आप को बोलते आए हैं, जो आपके मन में चलते आए हैं। अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो निर्बल हूं, मैं नहीं कर सकता, तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मेरी ताकत निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर आपको लगता है अरे मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तो प्रभु कहता है यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आपको लगता है मैं कम ज्ञानी हूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम संसार के ज्ञानियों को लज्जित कर दें। अपने जीवन से हर एक वो झूठ निकल जाने दे इस समय। हर एक वो झूठ जो आपने सोचा है, विश्वास कर लिया है, और आप अब अपने आप को उस झूठ से निकाल के परमेश्वर की सच्चाई में लेकर आए। परमेश्वर की सच्चाई ही एकमात्र सच है आपके जीवन का। आपकी पहचान आपकी वर्तमान परिस्थिति से तय नहीं होती, आपकी पहचान उस परमेश्वर से तय होती है जिसने आपको बुलाया है। आपके बुलाने वाला महान है। संसार का रचयिता उसने आपको बुला लिया है। आमीन। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था, दूसरा विषय कि परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य तो दिया है, लेकिन परमेश्वर हमारी राह भी देखता है, ठीक है? अब वो क्या हम देखते हैं यहाँ पे 16 वचन में, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। फिर गिदोन ने आगे जब हम पढ़ते हैं, गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा लिया, एक एपा मैदा की रोटी, अखमीरी रोटी तैयार की, फिर मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर परमेश्वर के पास ले गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने गिदोन से जब बातें की, तो गिदोन ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर अगर तू ही है जो मुझसे बात कर रहा है, तो जब तक मैं तेरे लिए भेंट ना ले आऊं तब तक यहीं ठहरा रहना, है ना? फिर वो जाता है, वो बकरी का बच्चा लाता है। अब आप सोच के देखो कि पहले वो अपने घर गया होगा, फिर वो बकरी का बच्चा उसने ढूंढा होगा,
उसको काटा होगा, तैयार किया होगा, फिर मैदा लिया होगा, उसकी अखमीरी रोटियां तैयार की होगी, इन सब चीजों में समय लगा होगा। इतना नहीं कि एक वचन के बाद ही सब हो गया होगा, समय लगा होगा। पर क्या इतने सब होने के समय में परमेश्वर कहाँ था? परमेश्वर वहीं पर था। परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि 18वें वचन में लिखा है, उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तो जो परमेश्वर धैर्यवान है, वो हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम उसकी खोज में लगें। गिदोन जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा, वो पहले वापस जाना चाहता था, कुछ तैयार करना चाहता था, फिर परमेश्वर के पास लौट कर आना चाहता था, और परमेश्वर ने उसका इंतजार किया। अगर आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं, या हमारे जीवन में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसा समय आता है कि हमें लगता है मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा, वचन नहीं पढ़ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं दूर हो गया हूँ, प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर मुझसे बात कैसे कर सकता है, मैं तो पापी हूँ। जैसे पतरस ने बोला आश्चर्यकर्म देखने के बाद कि परमेश्वर मुझसे दूर हो जा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। लेकिन प्रभु आपकी और मेरी राह देखता है, वो इंतजार करता है हमारे लौटने का। परमेश्वर जिसके पास हमें आज्ञा देने की सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई, उजाला हो तो उजाला हो गया, उसके सिर्फ आज्ञा देने से। लेकिन वो परमेश्वर इतना धैर्यवंत है कि वो हमारे लिए राह देखता है। आप सोच सकते हो कि आप और मैं उसके लिए कितने खास होंगे। आज के टाइम में लोगों के पास धीरज बिल्कुल नहीं है। आप रोड पे निकलोगे, लोग क्या हॉर्न बजा बजा के आपको परेशान कर देंगे। क्योंकि अभी मैं गाड़ी सीख रही थी, तो मुझे याद है कि लोग, जब आपकी गाड़ी बंद हो जाती है ना बीच में, तो लोग कोऑपरेट नहीं करते, लोग आपको डराते हैं, पीछे से हॉर्न बजाएंगे, साइड से हॉर्न बजाएंगे, साइड से निकलते हुए आप पे कमेंट करते हो जाएगा, गाड़ी चलाने नहीं आती, क्यों निकाली है गाड़ी? क्योंकि लोगों के अंदर धीरज नहीं है, लोग धीरज खो रहे हैं। वो तो चलो पराये है, अपने लोग भी अगर हम बोलते हैं कि हम 10 बजे पहुंचेंगे, हम 11 बजे पहुंचते हैं, है ना? परमेश्वर फिर भी हमारी राह देखता है, वो हमारा वेट करता है। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पे गिदोन का वेट किया। गिदोन खाली हाथ नहीं आया, वो भेंट लेकर आया, और वो भेंट लेकर आना चाहता था। हम परमेश्वर के पास क्या ला सकते हैं? अपना टूटा हुआ दिल, वो सपने जो आपने देखे अपने लिए लेकिन आपको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, वो बीमारी जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, वो सोच जो आपको लगता है, वो झूठ जो आपने विश्वास कर लिया अपने बारे में। परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। हो सकता है कि आज आपको जरूरत है किसी को माफी देने की, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आज तक आपने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया, तो वो आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है परमेश्वर ने किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए आपको बुलाया हो, लेकिन आप कह रहे हैं प्रभु अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसे कितना इंतजार करवाना चाहते हैं। मैम, ये उसी की तरह है जैसे आपको याद होगा लूका की किताब में 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उसका बेटा चला जाता है, सब कुछ अपना अपना हिस्सा लेकर जाता है, खाली हाथ नहीं जाता, अपना हिस्सा लेकर जाता है। लेकिन जब वो सब कुछ खत्म कर देता है, वो लौट के आता है। और 20वें वचन में बाइबल कहती है, जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा, उस पर तरस खाया, दौड़कर उसको गले लगाकर उसे चूमा। यानी उसके पिता का उसका इंतजार था। हमारे पिता को भी हमारा इंतजार है।
वो कह रहा है मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हमें ज़रूरत है कि हम उसके पास लौट आए, अपने बोझ के साथ, अपनी तकलीफ़ों के साथ। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अगर मेरी नौकरी में परेशानी है, तो उस नौकरी की परेशानी में हम इतने खो जाते हैं कि हम उसको परमेश्वर को बताना भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। प्रभु हमारे जीवन की हर बातें जानना चाहता है। वो जानना चाहता है हम कब दुखी हैं, कब सुखी हैं, कब हम खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, पर वो एक रिलेशन होता है ना, संबंध होता है। अगर माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है, माँ शायद समझ जाएगी कि मेरी बेटी उदास है, पर माँ भी तो चाहेगी ना कि मेरी बेटी मुझसे खुल के बात करे। परमेश्वर वही माँ है। जैसे गिदोन को अपनी भेंट तैयार करने में समय लगा, उसी प्रकार कई बार हमें भी परमेश्वर के पास लौटने में समय लग जाता है। कई बार अपराध बोध की वजह से, डर की वजह से, व्यस्तता की वजह से या लज्जा की वजह से। लेकिन परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं है। वो कहता है मैं तेरे लौटने तक तेरी प्रतीक्षा करूंगा। आमीन। और तीसरी और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरा टाइटल था, कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है। इन सब चीज़ों के बीच में फिर बहुत कुछ हुआ। परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि बैल को बलि कर, अशेरा और जो बाल की मूर्तियां हैं उनको ढा दे। फिर वो वही करता है। फिर उसके अंदर एक हियाव आता है कि वो परमेश्वर में कुछ भी कर सकता है, और उसके अंदर हिम्मत आती है, वो लोगों को जुटाता है। लेकिन फिर जब हम पढ़ते हैं 36वें वचन से, तो गिदोन यहाँ पर डर जाता है थोड़ा। गिदोन के अंदर डर आ जाता है और वो संदेह करने लगता है। तो वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, 36वें वचन में गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजरायलियों को मेरे हाथ से छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के द्वारा इज़राइल को मेरे हाथ छुड़ाएगा। परमेश्वर फिर वैसा ही करते हैं। फिर दूसरी बार 39वें वचन में फिर से वो परीक्षा करता है। कहता है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और तेरी परीक्षा करूं कि सिर्फ ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। तो परमेश्वर ने उस रात को वैसा ही किया। गिदोन का ऊन मांगना इसलिए नहीं था कि परमेश्वर कमजोर है, बल्कि इसलिए था क्योंकि गिदोन संघर्ष कर रहा था। लेकिन परमेश्वर धैर्यवंत है। परमेश्वर हमारे डर और हमारे संदेह को समझता है और हमें विश्वास में मजबूत करता है। जैसे मैंने कहा कि हम कई बार डर जाते हैं। आप सोच के देखो कि गिदोन पहले से डरा हुआ है। मिद्यानी लोग आके कुछ भी नहीं छोड़ते, वो सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं अपने देश में या जहाँ भी वो रहते हैं। टिड्डियों की तरह एकदम से आकर सब कुछ लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर गिदोन को परमेश्वर ने चुना। गिदोन को पता नहीं है, वो जानता नहीं है, उसने पहले कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब तो युद्ध लड़ेगा। तो वो थोड़ा डर गया होगा, थोड़ा घबरा गया होगा, जो कि इंसान होने की वजह से कोई भी करता है। लेकिन परमेश्वर इस डर को डांटता नहीं है कि तेरे अंदर डर कैसे आया, मैंने तुझे बुलाया, कितनी बार परीक्षा करेगा। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। परमेश्वर वैसा करते हैं जैसा वो चाहता है। परमेश्वर चाहते तो बोल सकते थे तू नहीं है रेडी तो मैं किसी और को चुन लेता हूँ। शायद हम लोग होते हम ऐसे ही करते कि अरे ये तो तैयार नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। बल्कि परमेश्वर भी इतने योग्य हैं कि वो खुद इजरायलियों को छुड़ा सकते हैं। पर परमेश्वर चाहते थे कि कोई व्यक्ति हो जो उसका प्रतिनिधित्व करे, प्रदर्शित करे परमेश्वर को। आपको पता है ये क्या है? ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है, आप लोगों को पता है? मैप है। अब मैं इसे अगर चला दूंगी तो मुझे जहां जाना है उसका ये बोलती है ना औरत,
लेडीज में जो है कि यहाँ से जाओ सीधा उल्टा, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इसे इस्तेमाल ना किया हो। तो एक अभी पिछले समय, शायद अप्रैल की बात है, मेरे पिता को वो हो गया था, ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे। तो जिस हॉस्पिटल में वो थे एडमिट, हमें पता नहीं था। तो मैं और मेरे पति, हम दोनों जा रहे थे और हमने जीपीएस लगाया हुआ था, और जीपीएस में बताया उसने कि आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हो। फिर भी हम आगे की तरफ चले गए। हमने सोचा ये शायद आ गया है, क्योंकि आसपास हमें दिखा नहीं। फिर हमें थोड़ा मिसगाइड भी हो गया था। फिर आगे जाने के बाद भी ये बार बार बोलती रही कि रास्ता आपका लंबा होता जा रहा है, आप अपनी मंजिल से दूर जा रहे हो। लेकिन फिर भी हम जाते 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 फिर हमें लगा शायद हमने रास्ता भूल गए हैं, हमें वापस आने की जरूरत है। फिर जब हम वापस आए, तब तक फिर से इसने गाइड करना शुरू किया कि अब आप सही रास्ते पे हो, अब आप वापस आ गए हो, अब आपको इतनी देर लगेगी, अब आप इधर पहुंच गए हो। और फाइनली इसी की वजह से हम उस हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। पर इस पूरे दौरान उस औरत ने एक भी बार गुस्सा नहीं किया। खैर, अब आप सोचोगे कि वो तो रोबोट है, एआई है। सही बात है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। पर परमेश्वर हम पर इतनी दया दिखाता है कि वो हम पे अपना क्रोध करने से पहले अपना धीरज हमें देता है। इजरायली लोग बार 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 क्या कर रहे थे? वापस लौट रहे थे। 7 साल ठीक है, अब परमेश्वर की सेवा कर ली, अब कोई हमें दिख गया, इसने हमें छुड़ा दिया, अब वापस लौट जाओ। फिर वापस परमेश्वर ने छुड़ाते थे, फिर वापस दूसरी मूर्तियों के पास, फिर वापस परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, उसकी दया का अंत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी दया को हल्के में लें, मजाक में लें, है ना। प्रश्न हमेशा विश्वास के दुश्मन नहीं होते। कभी कभी जब हम अपने प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो वही प्रश्न हमें और गहरे विश्वास की ओर लेकर जाने का रास्ता बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे गिदोन ने सवाल किया कि प्रभु, अगर तू मुझे छुड़ाएगा तो ऐसे करना कि पहले ऊन गीली हो जाए, जमीन सूखी रहे। परमेश्वर ने वही किया। फिर जब उसको लगा कि ये तो हो गया, फिर उसने बोला, प्रभु एक और बार करूंगा, तू क्रोध मत करना कि ऊन सूखी रह जाए, सारी जमीन गीली हो जाए। परमेश्वर ने वो भी किया। गिदोन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित होना चाहता होगा कि क्या वाकई परमेश्वर ने मुझे बोला है। उसका ये विश्वास, जो कमजोर विश्वास हमें लग सकता है कि अरे कमजोर था वो विश्वास में, लेकिन वो उस राई के दाने के समान था जो छोटा पहाड़ हिलाने के योग्य है। जैसा कि मत्ती 17:20 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने समान भी विश्वास है, तो इस पहाड़ से कहो हट जाए, और वो हट जाएगा। और यही विश्वास गिदोन के जीवन का सहारा बना कि गिदोन ने जब परमेश्वर की परीक्षा की, उसे कॉन्फिडेंस आया। आगे जब आप 7वें चैप्टर में घर जाकर अगर आप चाहें पढ़ना, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे युद्ध में विजय दी और मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, और वो न्यायी बना इजरायलियों का। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर हमें पहचान देता है। भूलेगा नहीं, पहले मैंने क्या बताया था कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्देश्य रखा है, वो हमारी पहचान है। दूसरा कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, वो हमारा इंतजार करता है। और तीसरा कि वो हमें भरोसा दिलाता है। कई बार हमें डर लग सकता है कि ये तूफान मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जैसे पतरस पानी पर चला था, वो डर गया। पहले वो पानी पर चला, लेकिन जब उसने आंधी तूफान को देखा, वो डर गया और डूबने लगा। लेकिन अगर हमारे अंदर राई के दाने समान भी विश्वास है, तो प्रभु के लिए वो काफी है। आखिर में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि गिदोन की कहानी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो दाखरस के स्थान में छिपा हुआ था और गेहूं झाड़ रहा था अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए। लेकिन कहानी के अंत में वो एक ऐसे योद्धा के रूप में निकला जो एक सेना का नेतृत्व कर रहा था।
अंतर ये नहीं था कि गिदोन रातों रात शक्तिशाली बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि परमेश्वर ने उसे बोला शक्तिशाली हो जा, बल्कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बोला था छठे अध्याय के 14वें वचन में कि इसी शक्ति पर जा, कि मतलब जितना भी तेरी शक्ति है, जितना भी तेरा विश्वास है, उसी में तू चला जा। अंतर सिर्फ ये था कि उसने जाना कि परमेश्वर कौन है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो आपको एक उद्देश्य देता है, वो हमारे लौटने की प्रतीक्षा करता है और वो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब डर आता है तो वो आपके मन में शांति की बात करता है। जो परमेश्वर गिदोन के साथ था वही आज आपके साथ है और मेरे साथ है। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय के लिए। आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं अपने आप को वैसे नहीं देखना चाहता जैसे मैं देखता हूँ। मेरे अंदर डर है, मैं घबराया हुआ हो सकता हूँ। हो सकता है मैं योग्य नहीं समझता खुद को, या लोग मुझे समझते हैं कि अरे ये तो किसी काम का नहीं है, इसके जीवन से तो कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु, मैं खुद को आपके नजरिए से देखना चाहता हूँ। मैं खुद को वैसे देखना चाहती हूँ जैसे परमेश्वर आप मुझे देखते हो। आप मुझे देखते हो कि मैं योग्य हूँ। आप मुझे देखते हो कि मैं चंगा हूँ। आप मुझे देखते हो कि मैं काफ़ी हूँ उस मकसद के लिए जो आपने मेरे लिए रखा है पिता। मैं उसी पे विश्वास करना चाहता हूँ। मैं लौट आना चाहता हूँ आपके पास। अगर मैं भटक गया, मैं दूर हो गया हूँ आपसे, तो प्रभु आज इसी समय मैं लौट के आना चाहता हूँ। हो सकता है मैंने पहले देरी कर दी, पर धन्यवाद कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। मैं आपके पास लौट के आता हूँ। मेरे शक को, मेरे डर को दूर करो, मेरे कमजोर विश्वास को बलवान बना दो। मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। प्रभु जी इस सुंदर वचनों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। हमें तैयार कर पिता कि हम भी प्रभु आपसे बल पा सकें और प्रभु हम आपका इंतजार कर सके प्रभु, और हमें वो सामर्थ्य दे पिता। हम डरे हुए ना हो प्रभु जी, क्योंकि आप ही का वचन कहता है डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी दाहिनी भुजा बढ़ाकर तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। आज प्रभु जी हम किसी भी परिस्थिति में है प्रभु, हमें लेकर चल पिता, हमें आज़ाद कर पिता। और यदि अब तक हम आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु, तो आप हमसे बात करें पिता। प्रभु हम आपके बेटे बेटी हैं पिता, आपने हमें चुन लिया है पिता, आज हमसे बात कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं प्रभु। हमारे जीवनों में प्रभु जैसे गिदौन डरा हुआ था प्रभु, वो छिपा हुआ था प्रभु जी। हम अगर छिपे हुए हैं, हम अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में या अपने घरों में बंद हैं पिता, किसी भी कारण से प्रभु हम आपकी ओर नहीं आ रहे, तो हमें एक बार फिर लौटा के लेके आ पिता, ताकि हम आपके मार्गों पर चल सकें प्रभु, आपके दर्शनों को हम पा सकें पिता, और आपके राज्य की खोज कर सकें, आप में बढ़ सकें पिता। आपसे वो बीता हुआ प्रेम जिसमें हम फिर से बैठ गए थे, लौट गए थे, नहीं पा रहे थे, उस प्रेम में फिर बढ़े पिता। उस प्रेम को प्रभु हम में बढ़ा पिता परमेश्वर, कि हम अपना मुख केवल और केवल आपकी ओर लगाएं पिता, और आपसे सामर्थ पाएं, आपसे बल पाएं पिता, और वो आपकी नाई उड़ने पाए पिता, और आपकी सेवा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं नेहा का इन अच्छे वचनों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसे बहुत ऐसे आशीष दे, फलवंत कर प्रभु, और इन वचनों के द्वारा हमें बढ़ा। धन्यवाद के साथ सारा आदर मान प्रभु यीशु, आज की पूरी सभा को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से कर लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद नेहा सुंदर वचनों के लिए। खुदा आपको बहुत आशीष दे। चर्च खत्म हो गया, हम फेलोशिप कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और मुझे यहाँ से समोसे दिख रहे हैं वो भी खा सकते हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रार्थना करानी है तो हमारे प्रेयर के लिए हैं लीडर्स, उनसे हम प्रार्थना करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।